Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and you are watching Tech with Kunal और ये है मास्टर CI/CD विद मी कुणाल के साथ एपिसोड नंबर 8। अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा ही रहा। हमने ऑन हुक्स काफ़ी सीख लिए हैं, सीक्वेंशियल जॉब सीख ली हैं। अब आप तैयार हो चुके हो उन चीज़ों के बारे में कि आपको नॉलेज हो चुकी है बेसिक की और आप कुछ भी बना पाओगे, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें सीखना पड़ेगा एक्चुअल में जो हमारे कोड्स होंगे, जो हमारे रेपोजिटरी में कोड पड़े हैं वो कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। उसके लिए ढेर सारी मतलब गिटअप के साथ मिले हुए काफ़ी लोग ओपन सोर्स और कुछ गिटअप की अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी एक्शंस हैं, हम उनको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या होता है ना कि गिटअप सिर्फ डॉट गिटअप फोल्डर को ही असेस करता है, उसके वर्क फ्लोज को ही देखता है। अगर आपको उसके साथ कुछ चीज़ों के साथ तोल मोल करना है तो आपको उसके लिए आपको कोड को चेकआउट करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा बात है, हम लोकल में भी कोड चलाते हैं, हम चेकआउट करते ही करते हैं। सेम प्रोसेस हमें वहाँ पे मशीन पे भी करना, हमें वहाँ पे कोड को चेकआउट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी नहीं होगा हाथ में, ठीक है। तो अगर आपकी स्टेप्स में कहीं पे भी आपकी इंटरनल स्टेप्स में कहीं पे भी आप फाइल्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है, आपके कोड बेस की फाइल्स के साथ खेल रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, समथिंग यू वांट टू डू, ठीक है, जो डॉट गिटअप फोल्डर में नहीं इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा रेपोजिटरी को। उसके साथ एक बेसिक सा क्या है कि चेकआउट करने से आपके पास एसेस मिल जाता है उस रेपोजिटरी का और आपके साथ कोई भी खेल सकते हो, ठीक है, जो आप लोकल पे करते हो। लेट्स सी टू माई स्क्रीन कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। तो दिस इज़ गिटअप की जो एक्शंस है चेकआउट, उसमें से एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, गिटअप एक्शन चेकआउट। आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है यूज़ करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चेकआउट V4 चल रहा है इस समय, आप मतलब जब ट्यूटोरियल देख रहे हो चेंज भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है, V6 भी हो सकता है, डजंट मैटर, आप वही यूज़ कीजिए। आपको थोड़ा यूसेज बताता हूँ, आपको सिर्फ लिखना है यूज़। लास्ट टाइम हमने वर्क फ्लो कॉल यूज़ किया था, हमने वहाँ भी यूसेज लिखा था। जब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्शन यूज़ करते हैं, वर्क फ्लो यूज़ करते हैं, तो गिटअप ने काफ़ी स्ट्रिक्टली सिंटैक्स बना रखा है यूजेस के नाम से। यूजेस मतलब उन्हें डिफाइन करता है कि हम लोग कोई किसी पीस को यूज़ करने वाले उसकी जगह पे, ठीक है। बट इसका फ़ायदा और उसके फ़ायदे में डिफरेंस बताता हूँ। वो एक जॉब में चलता था, स्टेप में नहीं चला सकते थे, बट आप इसको स्टेप में चला पाओगे, ठीक है। क्योंकि गिटअप देखो दो जॉब्स होती हैं, वो आपस में कुछ भी शेयर नहीं करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दो जॉब्स, जॉब ए और जॉब बी, यानी कि हमारे वाले में फर्स्ट जॉब और अगर पीयर कमेटेड जॉब है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों पैरेलली चल रही होंगी। दोनों में अगर आपको कम्युनिकेट करना है यू हैव टू यूज़ सम अदर सर्विसेज, और आपको कुछ बेसिकली क्या बोलते हैं फाइल सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप सेव करोगे, और वो फाइल सिस्टम सेम फाइल सिस्टम वो असेस करे, क्योंकि अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग, मतलब आप समझो कि छोटे छोटे कंटेनर्स चल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये हमें देखने में दिखा रहे हैं वो लोग काफ़ी अच्छे बना के, ये चल रहा है ये चल रहा है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं होता उनका, ठीक है। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते रहेंगे साथ साथ। तो देखिए एक्शंस चेकआउट V4 यूज़ करना सीधा, उसके बाद काफ़ी चीज़ें लेता है, ये रेपोजिटरी नाम लेता है डिफ़ॉल्ट में, तो जिस रेपोजिटरी के अंदर चल रहा होगा वो चला जाएगा। गिटअप के अंदर हुक मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने काफ़ी गिटअप डॉट एक्टर निकाले, एक्टर नेम निकाले, गिटअप इवेंट निकाले। वैसे गिटअप बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिकली ये एक्शन गिटअप का है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी दे रखी होगी गिटअप डॉट रेपोजिटरी, वो ले लेता है। रेफ में आपको क्या करना है कि शॉ देना है, अगर आप किस पर्टिकुलर कमिट को चेकआउट करना है, ब्रांच को चेकआउट करना, आप यहाँ पे मैंशन करो, टोकन देना है। अगर तो प्राइवेट रेपोजिटरी है, आई वुड प्रेफर कि आप अपना एक CI टोकन बनाओ, उसको वहाँ पे पास करो, नहीं तो चलता है गिटअप डॉट टोकन एक प्रोवाइड करवाता है मशीन, वो उसी रेपोजिटरी के अंदर चल रहा है क्योंकि उसके कोड के अंदर पड़ा, तो वो रीड कर पाता है आराम से, ठीक है। बट दे हैव अ स्ट्रिक्ट परमिशन टू दैट टोकन, आपको ये थोड़ा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वहाँ पे परमिशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद SSH की अगर आपको चाहिए हो तो आप सारी यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। कितना कुछ कहाँ पे कौन से पाथ पे चाहिए, क्लीन करना है, फिल्टर करना है, स्पार्स करना है, कितनी डेप्थ तक फैच करना है रेपोजिटरी को, क्या सारे कमिट्स फैच करने हैं या फिर नहीं करने हैं, वो वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे सब कुछ आपको विद के पास करना है। इसका सिंटैक्स यूज़ कैसे करना है, लेफ्ट गोज टू माई स्क्रीन, आई विल शो हाउ टू यूज़ दैट दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल सा। मैंने क्या किया है कि बस फर्स्ट स्टेप था अपने पास ऑलरेडी, किसने रन किया, गिटअप डॉट एक्टर, गिटअप डॉट रेपोजिटरी, हमें रेपोजिटरी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे हमें और हुक्स साथ साथ चलते चलते रन करने को मिलते रहेंगे और आप सीखते रहोगे। बेसिक से यूज़ करने का फंडा क्या है, मैंने इसको जानबूझ के नेम दिया। मैं नेम जानबूझ के हर बार इसलिए देता हूँ कि एक तो रीडेबिलिटी बढ़ती है और एक बार जब स्टेप चलता है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि सच्ची में स्टेप क्या चल रहा है, उसका नाम बताता है। आप भी नेम से देखते हो। उसके बाद रन होगा तो यूजेज नहीं यूज़ कर पाओगे, यूजेज होगा तो रन नहीं कर पाओगे, दोनों आप चीज़ें एक साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूजेज में बेसिकली इंटरनली रन नहीं चलने वाला, तो दोनों चीज़ें ओवरराइड करती हैं। सिंटैक्टिकल बेसिकली बहुत बड़ा गलत चीज़ है। तो रन होगा तो ये चल दिया, उसमें यूजेज लिख दिया, तो बोल दिया मैंने एक्शन। अब इसका सिंटैक्स ऐसी है, इसमें गिटअप ने कुछ नहीं, गिटअप को खुद पता है, अंडरलाइन कर लिया उसने, उसको पता लग गया कि क्या होने वाला है, उसने एक्शन दे देता ना, आप वो खुद ही वहाँ पे चला जाता है, वहाँ से फैच कर लाता है उसके सारे कोड को। जब हमारे वाले रेपोजिटरी की बात की थी हमने, मैं डॉट गिटअप के साथ क्या किया था याद हो, ठीक है। बट एनीवेज उसके साथ आपको विद उनको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए जो हमने वहाँ पे पढ़नी है, तो विद के साथ पास करनी पड़ती है। विद रेफ दिस, दिस इज़ हमने बोला मेन पे चला जा। आप मेन, ये मेन एग्जांपल के लिए मेन था। आइडल केस में अगर आपकी ब्रांच कोई और होगी ना,
तो आप जैसे इनपुट्स में ले रहे हो ब्रांच नेम, यहाँ पे आप इनपुट्स डॉट ब्रांच भी पास कर सकते हो कम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, अपनी कम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए। अगर यूज़र चाहे मैं मेन नहीं बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं मास्टर बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं टेस्ट मेन बिल्ड करना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे इनपुट में ले रखे तो आप सीधा सीधा यहाँ पे इनपुट्स डॉट वो भी पास कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए ना एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल आपको कवर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाऊँ। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, मैंने लिस्ट रेपो फाइल्स की है एल एस। अब इससे क्या होगा कि रेपोजिटरी की फाइल लिस्ट करते हैं। अब इस स्टेप को क्या करते हैं, लेट्स सी कि स्टेप को मैं यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ। बिफोर और आफ्टर में फ़र्क देखते हैं कि रेपोजिटरी चेकआउट करने से पहले क्या बताया और उसके बाद उसने क्या बताया। कोड पुश कर दिया है, लेट्स सी कैसा दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पे। और चल रहा है ये फर्स्ट जॉब हमारा आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं। चेकआउट देखो, चेकआउट कोड है। लिस्ट रेपोजिटरी फाइल्स फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप देखते हैं, आराम से समझते हैं। गर कुणाल LS एम्प्टी, कोई फाइल्स नहीं उसके पास। मैंने बोला था आपके पास कोई फाइल्स नहीं होगी, हमने चेकआउट ही नहीं किया कोड को। गिटहब सिर्फ रेपोजिटरी के एक्शंस को देख सकता है, चला सकता है, पर उसको लिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमने कोड चेकआउट कर लिया, उसने प्रॉपरली अंदर उसने चलाया जो भी चीज़ें चलाई हैं। उसके बाद लिस्ट रेपो फाइल्स करेंगे तो ये फाइल्स package.md एंड package.json। गिटहब ने वहाँ पे सिर्फ अपनी फाइल्स डॉट गिटहब फोल्डर रीड किया, वहाँ पे उसने package.json जो मैंने पुश की थी बना के फालतू में एक readme.me एम्प्टी पुश की थी, वो उसने रीड नहीं किया, उसको उसने स्किप कर दिया। स्टेप में आप डिफरेंस देख सकते हो। दिस इज व्हाट वी नीड फॉर चेकआउट कोड। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी नोड एप्लीकेशन रखते हैं, उसको बिल्ड करके देखते हैं कि हम बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दस दो सिमिलर स्टेप्स यू कैन फॉलो इन योर अदर एप्स ऑल्सो, रिएक्ट हुआ, व्यू हुआ, एंगुलर.js हुआ। नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू फॉर फॉलोइंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। तब तक ले बाय, टेक केयर।